एंशियंट हिस्ट्री के साइट्स और संगम लिटरेचर के अजीब नाम याद करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, लेकिन आज हम 5 ऐसे ब्रूटल क्वेश्चंस को डिबग करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इनफैक्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना ही 2021 का क्वेश्चन सीधे 2024 में रिपीट किया है। हम रटेंगे नहीं, सीधा एलिमिनेशन लॉजिक सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। यह 2024 का क्वेश्चन सीधा सीधा आपकी एक्यूरेसी का डबल टेस्ट ले रहा है। यहाँ एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट किस स्टेट में है, वो ये भी चेक कर रहा है कि क्या आपको इस साइट की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी याद है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि स्टेट बिल्कुल सही दे देते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन गलत लिख देते हैं और हम जल्दबाजी में उसे ही करेक्ट मान लेते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन के ट्रैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। डन। चलिए सीधे आंसर को समझते हैं। ये रहा चालकोलिथिक एंड मेगालिथिक साइट का मतलब। इस 2024 के आर्कियोलॉजिकल साइट वाले क्वेश्चन को डिबग करते हैं। रो 1 चंद्रकेतुगढ़। यहाँ एग्जामिनर ने दोनों वेरिएबल में ट्रैप सेट किया है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में, और ये ट्रेडिंग पोर्ट से ज्यादा अपने बेहतरीन टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, तो रो 1 सीधा एलिमिनेट हो गया। रो 2 इनम गांव। ये एक डायरेक्ट हिट है। अगर आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है तो इनम गांव महाराष्ट्र का एक बहुत प्रोमिनेंट चालकोलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट है। ये मैपिंग बिल्कुल करेक्ट है। रो 3 मनगाड़ू। साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर में केरला का मनगाड़ू अपनी अर्न बरियल्स, जिसका मतलब है कलश समाधान, के लिए वेल नोन है, तो ये रो भी एकदम सही मैच्ड है। रो 4 सालीहुंडम। यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे स्मार्ट ट्रैप है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में है, तो यानी स्टेट वाला वेरिएबल तो करेक्ट है, लेकिन ये रॉक कट केव श्राइन नहीं है। अब रो 4 को देखिए। यहाँ हम ट्रस्ट व्हाट यू हैव रीड वाला रूल अप्लाई करेंगे। हमने महाराष्ट्र में रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ा है, अजंता एलोरा। उड़ीसा, एमपी और बिहार में भी उदयगिरी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई इतनी बड़ी मेजर रॉक कट केव है जो हमने कभी सुनी ही नहीं। चांस बहुत कम है। सालीहुंडम एक्चुअली एक बुद्धिस्ट स्टूपा साइट है, तो कॉमन सेंस लगाएं तो रो 4 भी एलिमिनेट हो गया, तो सीधे ऑप्शन सी एंड डी भी बाहर। तो हमारे पास सिर्फ बचा ऑप्शन बी, तो वही करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है क्योंकि इसमें ध्यान यकातका और महासंघिका जैसे भारी टर्म यूज किए हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ असल में आपकी मेमोरी को एक बहुत बेसिक हिस्टोरिकल लोकेशन से लिंक करने के लिए टेस्ट कर रहा है। इसमें हिंट ये है कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट नाम देने की बजाय उसका एंशिएंट नाम इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपना कोर लॉजिक लगाइए। रेडी? चलिए साथ मिलके इसे डिकोड करते हैं। सीधा आंसर पर आते हैं। ध्यान यकातका असल में आंध्र प्रदेश के अमरावती का ही एंशिएंट नाम है। ये सतावाहनस के टाइम पर डेक्कन रीजन का एक बहुत प्रोमिनेंट टाउन था, और जो फेमस अमरावती स्तूपा है वो इसी महासंघिका सेक्ट का मेजर सेंटर था। तो सीधा आंसर हो जाता है आंध्र। अगर वो सीधा अमरावती स्तूपा लिख देते तो हर कोई आंसर कर देता। आपको बस अपना दिमाग इस बात पर फोकस करना है कि सतावाहनस के टाइम पर साउथ इंडिया में बुद्धिज्म का सबसे प्रोमिनेंट सेंटर किस मॉडर्न डे रीजन में था। लेकिन रिवीजन के लिए बाकी ऑप्शन को भी जल्दी से एलिमिनेट करते हैं। गांधारा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में है, तो गांधारा आर्ट के लिए फेमस है। कलिंगा, ये अपना उड़ीसा में जो अशोका के वॉर और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। मगधा, ये बिहार में है जो अर्ली बुद्धिज्म का हार्टलैंड था। इन तीनों का ध्यान यकातका से कोई जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन एंशिएंट साउथ इंडिया की इकोनॉमी और संगम एज से जुड़ा है। एग्जाम में मेजर डायनेस्टी के पोर्ट्स और कैपिटल्स पूछने की बहुत पुरानी आदत है। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको तीनों नाम पता होने के जरूरी नहीं। अगर आपको इन 3 अजीब नामों में से किसी एक का भी बैकग्राउंड पता है तो आप सिर्फ 2 सेकंड में पूरा आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो यही पॉज कीजिए और सबसे पहले गलत ऑप्शंस को बाहर निकालिए। हो गया? लेट्स सी द एग्जैक्ट लॉजिक। अब सीधा फैक्ट पर हिट करते हैं। ये तीनों नाम एंशिएंट साउथ इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट्स यानी बंदरगाह के हैं जो मैरीटाइम ट्रेड कंट्रोल करते थे। याद रखने का सीधा मैपिंग लॉजिक देखिए। कोरकई, ये पांड्या किंगडम का प्राइमरी पोर्ट था। पूंबुहार, ये कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं और ये चोलास का मेन पोर्ट था। मुचिरी, जिसे हिस्ट्री में मुजिरिस भी कहा जाता है, ये केरला कोस्ट पर चेरा किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब था। तो शॉर्टकट मेमोरी ट्रिक ये है, कोरकई पांड्यास, पुम्पुहार चोलास और मुचिरी चेरास, ये तीनों मैरीटाइम ट्रेड के हब थे, इसलिए सीधा आंसर है पोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। एक प्रो टिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साउथ इंडियन डायनेस्टी के पोर्ट और कैपिटल्स हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। फोर्थ क्वेश्चन में जो संगम लिटरेचर के टर्म्स हमेशा एग्जाम में एक बाउंसर की तरह आते हैं। वटागिरुतल भी ऐसा ही एक भारी वर्ड है जिसे देखकर मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। हिंट यह है कि संगम एज बेसिकली एक मार्शल और वॉरियर सोसाइटी थी।
यहाँ थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लीजिए। रेडी, चलिए सीधा आंसर निकालते हैं। जैसे मैंने हिंट दिया था, संगम पीरियड के किंग्स के लिए ऑनर एंड प्रेस्टीज किसी भी हार जीत से बड़ा था। अगर कोई किंग बैटल में हार जाता था या उसे कोई डीप इंसल्ट फील होता था तो वो अपनी डिग्निटी बचाने के लिए एक एक्सट्रीम स्टेप लेता था। वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठ जाता था और फास्टिंग अनटू डेथ यानी भूखे रहकर अपनी जान दे देता। इसी रिचुअल सुसाइड की प्रैक्टिस को संगम लिटरेचर में वटा किरुतल कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको सीधा वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो डिफीटेड किंग और स्टार्विंग टू डेथ की बात कर रहा हो। बिना किसी कंफ्यूजन के आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखिए। यह 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही वो प्रूफ है जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। अगर आपने आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन 2024 वाला पूरे फोकस के साथ देखा है तो आपको इस क्वेश्चन के पेयर देखते ही तुरंत समझ आ जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टेक अ पॉज, अपना पैटर्न रिकग्निशन यूज कीजिए और सही ऑप्शन ढूंढिए। रेडी, चलिए आंसर को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले पेयर 2 देखिए, चंद्रकेतुगढ़। 2024 वाले क्वेश्चन में इसे उड़ीसा का पोर्ट टाउन बताया था जो गलत था। यहाँ 2021 में बिल्कुल सही फैक्ट दिया है, ये वेस्ट बंगाल में है और आपने बेहतरीन टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है। तो पेयर 2 एब्सोल्युटली करेक्ट है। देख रहे हैं 2021 का क्वेश्चन कैसे 2024 में घुमाकर पूछा गया है। अब पेयर 1 बुरजोम को देखते हैं। ये कश्मीर का एक नियोलिथिक साइट है जो अपने पिट ड्वेलिंग्स, जमीन के गड्ढों वाले घर और बोन टूल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ रॉक कट श्राइन नहीं मिलते, तो पेयर 1 सीधा गलत हो जाएगा। पेयर 3 गणेश्वर, ये राजस्थान में है और खेतरी बेल्ट के पास होने की वजह से ये एक मेजर कॉपर वर्किंग सेंटर था। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ कॉपर आर्टिफैक्ट मिले हैं, तो पेयर 3 भी एकदम सही मैच है। सो द करेक्टली मैच पेयर आर 2 and 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आज हमने 5 क्वेश्चंस को डिबग करके एग्जामिनेशन का पैटर्न डिकोड किया। अब बारी है आपके अल्टीमेट बॉस फाइट की। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन 6 है वो आज के सारे कंसेप्ट का एक कॉम्बाइंड टेस्ट है। इसमें चंद्रकेतुगढ़, बुरजोम और संगम लिटरेचर सब मिक्स है। अगर आपने पिछले 5 मिनट पूरे फोकस से देखा है तो आप इसे 10 सेकंड में क्रैक कर लेंगे। देखते हैं कितने लोगों का लॉजिक एकदम शार्प चल रहा है। अपना आंसर A, B, C या D कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। मैं सही आंसर नेक्स्ट वीडियो पर दूंगा। अगर आज के इन एलिमिनेशन लॉजिक्स ने आपका थोड़ा भी प्रोसेसिंग टाइम बचाया तो वीडियो को लाइक करके अपनी रिवीजन प्लेलिस्ट में सेव कर लें ताकि एग्जाम से पहले ढूंढना ना पड़े। और अगर आगे भी एग्जाम पैटर्न को ऐसे ही डिकोड करना है तो सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ डरते नहीं हैं, सीधा लॉजिक पर खेलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप पुशिंग।